सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਥ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਰਕਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ uses overlapping circles to show how things are alike or different। मतलब कि सर्कल्स की हेल्प नाल कि इत्थे दो सर्कल्स ड्रॉ कर ले मैं हुणे कह रहे ओवरलैपिंग सर्कल्स। ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं मतलब ये इंटरसैक्शन का पार्ट है। इत्थे मैं दो चीज़ां रखतियां, एक च मैं ए नू रखता, एक च मैं बी नू रखता। बी मान लो तुसी दो अलग अलग चीज़ां है। ਹੁਣ अगर मैं इन्हों कंपेयर करना है, इन्हों च दिखाना है कि दो चीज़ों के की अलाइक है की कॉमन है। कॉमन आप इस इंटरसैक्शन वाले पार्ट च लिख देंगे या ओवरलैपिंग वाले पार्ट च लिख देंगे, और इन्हों च की डिफरेंट है। डिफरेंट वाली चीज़ां ए दी चीज़ां डिफरेंट है जिहड़ियां वो मैं ए वाले सर्कल के हिस्से च लिख दूंगा, जिहड़ियां बी च डिफरेंट है वो बी के हिस्से च लिख दूंगा। तो ये होगी वैन डायग्राम की डेफिनेशन कि वैन डायग्राम कहते किनू है। नेक्स्ट नैक्सट है कि यह हैल्प किवें करते हैं आपां नूं। वैन डायग्राम्स किद्दां हैल्प करते हैं। यह इनफॉर्मेशन नूं समराइज करन च, मतलब आपां नूं कोई इनफॉर्मेशन दित्ती हुई है पैराग्राफ च या कोई टिपिकल इनफॉर्मेशन है, उन्होंने आपां ईजीली सर्कल्स नूं यूज करके शो कर सकते हैं कि इनफॉर्मेशन नूं आपां देखदे ही समझिए कि किहड़ियां चीज़ां डिफरेंट है किहड़ियां लाइक है। इनफॉर्मेशन नूं समराइज करन लई या फिर चीज़ां नूं कंपेयर करन लई कि दो चीज़ां नूं मैं कंपेयर करता, ए नूं मैं बी नाल कंपेयर करता, जिहड़ा कॉमन आ रहा सी ओह कॉमन पार्ट च लिखता, जिहड़ा अलग अलग गया ओह उन्हां दे रिस्पैक्टिव सर्कल्स दे विच लिखता। और तीसरी की चीज़ है बिल्ड कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब किसी चीज़ नूं पूरी तरह समझना। तो इदा मैनू सिंपली समझ आ जाऊगा फिगर नूं देखते ही, मैनू स्टेटमेंट पढ़ने की लोड़ नहीं है कि वो कहना की चाह रहा, वो किहड़ी इनफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। ठीक है, नैक्सट सॉरी नैक्सट है वैन डायग्राम्स नूं वैन डायग्राम क्यों कहा जाता है। हाँ जी, वैन डायग्राम का नाम पिया मैथेमेटिशियन ते फिलोसफर जॉन वैन के नाम से। 1880 एक मैथेमेटिशियन एक फिलोसफर सी जॉन वैन, जिन्हों के नाम से इस टॉपिक का नाम रखा गया। दो जॉन वैन ने वैन डायग्राम को नाम नहीं दिता, बट उन्होंने नाम से एक इस टॉपिक का नाम रखा गया। ठीक है, ये सी अपने को बेसिक जी इनफॉर्मेशन वैन डायग्राम के उपर। हुण देखो अगर मैं दो चीज़ों को कंपेयर करना है, मान लो मैं बनाना तो लैमन को कंपेयर करना है, तो सब तो पहला स्टैप की है। सब तो पहला स्टैप है कि इन्हों के ट्रेड्स लिख लो कि बनाना के की ट्रेड्स है, मतलब की क्वालिटीज़ है, और लैमन के की ट्रेड्स है, की क्वालिटीज़ है लैमन च। हुण इसका कलर लिख लिया कि कलर येलो हुंदा है, टैक्सचर समूथ हुंदा है, मतलब स्किन का टैक्सचर समूथ हुंदा है, टेस्ट च स्वीट है, तो कैटेगरी किहड़ी है फ्रूट की कैटेगरी है। इदा ही लैमन भी फ्रूट की कैटेगरी है, वह कलर येलो है, वह टेस्ट सार है, मतलब उस खटास हुंदी है, तो वो स्किन टैक्सचर बंपी थोड़ा खुरदुरा हुंदा वो स्किन टैक्सचर। ठीक है, हुण अगर मैं इसे इनफॉर्मेशन दी इसे बनाना दी इनफॉर्मेशन लैमन की इनफॉर्मेशन वैन डायग्राम नाल शो करना है, तो वैन डायग्राम किद्दां ड्रॉ होएगी। सब तो पहला दो सर्कल्स बना लांगे, दो सर्कल्स बना ले जिस दे विच आपां ओवरलैपिंग पार्ट दिखाता। हुण ओवरलैपिंग पार्ट च आपां दोनों च जिहड़ियां चीज़ां कॉमन है कि दोनों का कलर येलो है तो दोनों फ्रूट कैटेगरी च आंदे है, उन्होंने लिखता। तो बाकी जिहड़ियां चीज़ां बनाना च डिफरेंट है, उस लिखता कि वह टैक्सचर समूथ है, यदा टैक्सचर बंपी है लैमन का। ठीक है, या यदा टेस्ट स्वीट है, यदा टेस्ट सार है।
इदां वैन डायग्राम्स नूं ड्रॉ करीदा है। मतलब अगर ओनली बनाना दे ट्रेड्स लिखे है तो वह इत्थे लिखते, ओनली लैमन दे ट्रेड्स लिखे है वो इधरली साइड लिखते लैमन वाले सर्कल च, तो जिहड़ा ओवरलैपिंग है ये दोनों चीज़ां कॉमन है दोनों च। ठीक है, एक होर एग्जाम्पल देखो, हाँ जी, हुण अगर मैं काउ ते हॉर्स नूं कंपेयर करा, पहले मैं काउ दे ट्रेड्स लिख ले कि उसदे 4 लैग्स है, उसदे 2 हॉर्न्स हुंदे है, ठीक है, तो मैमल कैटेगरी च है, तो उसदी साउंड की हुंदी है। ठीक, इदां ही मैं हॉर्स दे कि ਉਹਦੀ साउंड ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, हॉर्स ਕਿਹੜੀ साउंड प्रोड्यूस करता है, विनी, ਉਹਦੀ साउंड ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ विनी। ਉਹ फास्ट दौड़ सकता है, ਉਹਦੇ 4 लैग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ मैमल कैटेगरी का एनीमल है। ठीक है, ਹੁਣ अगर इस इंफॉर्मेशन नाल कि हॉर्स ते काउ च ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਵੈਨ डायग्राम ड्रॉ करो, वैन डायग्राम किद्दां ड्रॉ होएगी, दो सर्कल्स ड्रॉ कर लांगे, एक काउ लई एक हॉर्स लई सर्कल्स ड्रॉ कर ले। इन्हां च जिहड़े काउ दे ट्रेड्स सी कि ओनली काउ, वो इत्थे लिखते कि ਉਹਦੇ हॉर्न्स ਹੁੰਦੇ है ਤੇ ਉਹਦੀ साउंड ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, और ओनली हॉर्स लई वो इत्थे लिखता कि ਉਹਦੀ साउंड ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ फास्ट दौड़ सकदा है। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 4 ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਮਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ जी, हुण फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो, फर्स्ट क्वेश्चन कि अपने कोले की दिता हुआ, अगर उस बेस से अपन वैन डायग्राम के बेस से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप किवें सॉल्व करांगे। वो कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 10% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, 20% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, एंड 5% फेल्ड इन बोथ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पासड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। हुण सब तो पहला तो इत्थे अगर वैन डायग्राम ड्रॉ करनी होवे तो 2 सब्जेक्ट दिते हुए हैं, मैं 2 सर्कल ड्रॉ कर लूँगा, ओवरलैपिंग सर्कल्स, एक च मैं लिख लिया मैथ, एक च मैं लिख लिया इंग्लिश। ठीक है, इत्थे दूसरी चीज़ नोट करो कि फेल्ड का डाटा दिता हुआ है। ठीक है, तीनों डाटा फेल्ड दे ने ते आपां नूं पुछया की है, पास्ट। ठीक है, हुण पहला फेल्ड का डाटा लिखो, हुण उन्हें कहा कि 5% है जिहड़े वो बोथ एग्जाम्स च फेल होए, मतलब 5% कॉमन है, 5% इत्थे लिख ले। हुण मैथ च देखो किन्ने है, मैथ च है 10%, मैथ 10% है, और इंग्लिश च 20% है, इंग्लिश च 20% है। हुण इस पूरे सर्कल का दे अंदर 10% आना चाहिए है, 5% ऑलरेडी रखा हुआ है तो 5% मैं इधर लिख दूंगा, 10 - 5 5। ठीक है, और इस पूरे सर्कल च कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, तो 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इत्थे कितना आ जाएगा 15%। ठीक है, हुण अगर इन्हां तिन्नां नूं प्लस कर दिता जाए, 5 + 5 + 15, 5 + 5 10, 10 + 15 25। हुण मेरे को 25 आ गया, मतलब 25 स्टूडेंट्स है जिहड़े 1 या 2 सब्जेक्ट्स चो फेल होए है। ठीक है, फेल्ड इन at least 1 or both subjects, ठीक है, ये 25% है जो ओवरऑल फेल हुए हैं। इन्हां विच मैथ चो फेल होने वाले भी स्टूडेंट्स है, इंग्लिश चो फेल होने वाले भी स्टूडेंट्स है, तो दोनों सब्जेक्ट्स चो फेल होने वाले भी स्टूडेंट्स है। उन्हें फेल का डाटा आ गया, बट उन्हें पूछा कि है पास का, तो हुण तुसीं देखो अगर टोटल स्टूडेंट्स क्लास 100% होन, ठीक है, उस चो 25% जो फेल हुए है, या तो इंग्लिश चो या मैथ चो या दोनों चो 25%,
तो मेरे को रिमाइंडर की रह गया 75% ਇਹੋ ਜਿਹੇ स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ पास होए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो आंसर की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 75% स्टूडेंट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक एग्जामिनेशन दे विच इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, 45 फेल्ड इन मैथ्स, 30% फेल्ड इन इंग्लिश, 30% फेल्ड इन इंग्लिश, 15% फेल्ड इन बोथ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ट्राई करो अपनी कॉपीज ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋल्व ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ मैथ ਤੇ इंग्लिश दो सब्जेक्ट ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ओवरलैपिंग सर्कल्स ड्रॉ कर लांगे। एक च मैथ लिख लिया, एक च इंग्लिश लिख लिया। ठीक है, मैथ च किन्ने ने 45%, इंग्लिश च किन्ने ने 30% और बोथ किन्ने ने 15%। ठीक है, देखो सोडी वैन डायग्राम भी इदा ही ड्रॉ हुई है। हुण अगर मैं ओनली मैथ च देखा कि ये पूरा सर्कल 45 है, इस 15 ऑलरेडी दिता हुआ है, तब मैथ च किन्ने हो जाएंगे 30%। 45 माइनस 15 30%। ठीक है, क्योंकि पूरा सर्कल 45 का सी, उस 15 ऑलरेडी दिता हुआ है, तो रिमेनिंग की रह गया 30। हुण इधर इंग्लिश च 30% ऑलरेडी दिता हुआ है, पूरे सर्कल का 30% है, 15 गिवन है, तो रेस्ट कितना रह जाएगा 15%। हुण तुसीं इत्थे भी देखो डाटा आपां नूं फेल्ड का दिता हुआ है। फेल्ड मतलब डाटा सेम है अपने को, तीनों जगह फेल्ड का डाटा है, तो अपने को पास का पूछा गया। इत्थे आपां इहनूं ऐड कर देंगे 15 + 15 30, 30 + 30 60, ये कितना हो जाएगा 60%। ये 60% फेल्ड है, या मैथ चो या इंग्लिश चो या दोनों चो। हुण अगर टोटल क्लास च स्टूडेंट्स 100 है, 100% है, तो उस चो 60% फेल्ड हुए है, तो रह कितना गया 40 रह गया। 40% स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द एग्जाम्स, पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा 40% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल हैज़ 35 पेशेंट्स, 24 ऑफ विच आर HIV पॉजिटिव एंड 16 हैव TB इन्फेक्शन। ठीक है, कुछ नू TB इन्फेक्शन है, कुछ नू HIV दी इन्फेक्शन है। ऑल द पेशेंट्स हैव एटलीस्ट वन ऑफ द टू इन्फेक्शंस। ठीक है, ये भी समझ आ गया कि हर पेशेंट नू कम से कम 35 पेशेंट्स चो हर किसी नू एक ना एक इन्फेक्शन तो है ही है, या तो HIV हो सकता है या TB हो सकता है। द नंबर ऑफ पेशेंट विद बोथ द इन्फेक्शंस इज, ओके, पहले वैन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ओवरलैपिंग सर्कल्स, एक साइड पे लिख लिया HIV पॉजिटिव, दूसरी साइड पे लिख लिया TB। ठीक है, HIV च आ जाएगा 24 और TB च आ जाएगा 16। इस आपां नूं ओवरलैपिंग पार्ट नहीं दिता होया। ठीक है, ओवरलैपिंग पार्ट आपां फाइंड आउट करना है। हुण तुसीं देखो, अगर मैं HIV पॉजिटिव प्लस TB वाले पेशेंट्स नूं ऐड करदा तो कितना आ जाएगा 24 + 16 40, 24 + 16 40 आ गया मेरे को। हुण अगर 40 इत्थे आ रहा है, मतलब 40 टोटल पेशेंट्स है HIV ते TB दे, तुसीं ध्यान नाल देखो कि इत्थे दा आपां नूं 35 पेशेंट्स दिते होए है कि हॉस्पिटल है ही 35 पेशेंट्स,
इसका मतलब की होया, इसका मतलब होया कि 45 माइनस 30 इत्थे लिख देने 40 माइनस 35 ਜਿਹੜੇ कि 5 पेशेंट्स सी ਉਹ दोनों साइड ਤੇ काउंट हो गए, वो टीबी च भी काउंट हो गए, वो HIV च भी काउंट हो गए। तो इसका आंसर की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। द नंबर ऑफ पेशेंट्स जिन्होंने दोनों इन्फेक्शंस है वो किन्ने नंबर है, वो पेशेंट्स के 5। अच्छा अगर इसे क्वेश्चन च आपां नूं मान लो दिता हुंदा, एक सेकेंड, हाँ जी, अगर इसे क्वेश्चन च दिता हुंदा कि ओनली HIV वाले किन्ने है, जिन्होंने सिर्फ HIV की इन्फेक्शन है, तो आप की करते 24 माइनस 5 कितना आ जाता 19 पेशेंट ऐसे है जिन्होंने सिर्फ HIV की इन्फेक्शन है। और अगर पूछ लेंदा कि जिन्होंने सिर्फ TB की इन्फेक्शन है वो किन्ने है, तो आप 16 माइनस 5 कर देंगे, किन्ने आ जाते 11। ठीक है, अगर ओनली HIV या ओनली TB पूछा होंदा तो 19 ते 11 आ जाता आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो एक बारी। इस कह रहे हैं कि इन एन एग्जामिनेशन 75% कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 75% पास्ड इन इंग्लिश, 70% कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 70% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 23% कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। माइंडेड इत्थे फेल्ड दिता होया, इत्थे दोनों च पास्ट दिता होया, ठीक है, और बोथ च आपां नूं फेल्ड दिता होया, फेल्ड इन बोथ। इफ 136 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द एग्जाम्स, पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, सॉरी, find out the number of candidates that appeared in the examination, total number of candidates that appeared in the examination, ये पूछा गया अपने तो। ठीक है, हुण देखो इनू आपां किवें फाइंड आउट करांगे। हुण अगर इत्थे मैं लिख ला मैथ सब्जेक्ट, आपां नूं एक मैथ दिता होया, एक इंग्लिश दिता होया और एक बोथ बारे दस्सिया होया। ठीक है, इत्थे आपां लिख लांगे पास, इत्थे लिख लांगे फेल। ठीक है जी, हुण 75% पास्ड इन इंग्लिश, 75% इत्थे आ गया, 70% पास्ड इन मैथ्स, 70% पास्ड इन मैथ्स, एंड 23% कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, 23% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। सब तो पहला तो मैं इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करूंगा, मतलब आपन क्वेश्चन च या पास बारे पूरी इन्फॉर्मेशन हो या फेल बारे पूरी इन्फॉर्मेशन हो। हुण इत्थे देखो कि अगर मैथ चो 70% पास हो गए तो अगर 100% टोटल है स्टूडेंट्स क्लास दे विच, उन्हां चो 70% पासड है तो फेल किन्ने होए होणगे, 30% फेल हो गए। उस तरह अगर इंग्लिश चो 75% पासड है, अगर टोटल स्टूडेंट्स क्लास 100% है, उस 75% पास है तो फेल कितने हो गए 25% स्टूडेंट्स फेल हो गए। ठीक, हुण मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई फेल्स की। हुण अगर इस ते मैं वेन डायग्राम नूं ड्रॉ करना होवे, आप इन्हूं पहले रब कर लैंदे 30 25 23, मैं दोबारा लिख देना। अगर इस ते वेन डायग्राम नूं आपां फेल वाले अपने कोले किन्ने सी, फेल वाले सी मैथ इंग्लिश ते बोथ। मैथ चो सी 70% पास, तो फेल किन्ने हो गए 30%। इदां ही 75% इंग्लिश चो पास सी, तो फेल किन्ने हो गए, सॉरी 25%, और बोथ आपां नूं दिता होया 23%। हुण इस दी अगर मैं वेन डायग्राम नूं ड्रॉ करना होवे फेल दी, तो वेन डायग्राम की ड्रॉ होएगी, एक मैथ का सर्कल आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा इंग्लिश का। मैथ और इंग्लिश दो सब्जेक्ट है, हाँ जी। हुण बोथ च आप रख लांगे 23 नूं, 23% बोथ च फेल है।
मैथ च किन्ने फेल है 30%, मतलब ओनली मैथ च फेल किन्ने आ जाएंगे 30% माइनस 23 7%। इंग्लिश च किन्ने फेल है 23, ओनली इंग्लिश च किन्ने आ जाएंगे, नहीं 25 आएगा, हाँ सॉरी 25 माइनस 23 कितना आ जाएगा, इतने 25 आएगा जेडे इंग्लिश चो फेल है। इंग्लिश चो फेल है, इतने दिता हुआ 23 पूरा सर्कल, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 2%। हुण ये मेरे को फेल दी इन्फॉर्मेशन आ गई। हुण तुसीं देखो 7 + 23 + 2% कितना आ गया 32%। 32% या तो मैथ जो फेल है या इंग्लिश जो फेल है या दोनों जो फेल है, ठीक है। अगर 32% आया तो अगर 100% टोटल है क्लास च तो 32% फेल है कम से कम एक सब्जैक्ट चो, तो पास किन्ने होंगे 68%, ठीक है। 68% कम से कम एक सब्जैक्ट चो पास होंगे। हुण देखो ने आपां नूं की इन्फॉर्मेशन अगे दे रखी सी कि इफ 136 कैंडिडेट्स पासड इन बोथ, तो अपने को की आई है परसेंटेज 68%। तो आप कढ़ना कि टोटल कैंडिडेट्स किन्ने सी जेडे एग्जामिनेशन च अपीयर होए, आप की करांगे आप 68% दे इक्वल रख देंगे 136 नूं, ठीक है। हुण तुसीं देखो और आप देखांगे कि 100% किन्ने दे इक्वल होएगा। हुण 68% दा डबल कर दिए जे आपां तो कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। इदा ही 100 का जो डबल कर दिए तो कितना आ जाएगा 200। तो अपने को आंसर की आ गया 200 आंसर आ गया कि टोटल कैंडिडेट्स जेडे अपीयर होए सी वो किन्ने है 200 है, ठीक है। आप पहला जी पास की इन्फॉर्मेशन अपने को दिती हुई सी उसनों आप इक्वल किया, सारी इन्फॉर्मेशन फेल्स नाल कड्डी, फिर आप वैन डायग्राम नूं ड्रॉ कर लिया। वैन डायग्राम नूं ड्रॉ करके आप वो कैंडिडेट्स कढ़ ले जेडे बोथ सब्जैक्ट से पास है, फिर वो पास वाली इन्फॉर्मेशन आप जिन्हें कैंडिडेट्स उन्होंने इक्वल रख ली, उतों आप 100% कढ़ लिया कि किन्ने कैंडिडेट्स एग्जाम च अपीयर हुए सी, ठीक है। आई होप तुहानूं समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नैक्सट देखो, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन कह रहे आपां कि इन एन ऑफिस 72% वर्कर्स प्रेफर टी, 72% वर्कर्स प्रेफर टी, 44% prefers coffee, 44% prefers coffee. If each of them prefers tea or coffee and 40 like both, if each of them prefers tea or coffee and 40 like both, अच्छा 40 ऐसे जे ने जिन्होंने टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ऑफिस इज, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछे किन्ने ऑफिस दे विच। हुण तुसीं देखो कि अगर टी वाले जिहड़े लोग टी पी रहे हैं वो 72% है, ठीक है, और जिहड़े कॉफ़ी पी रहे हैं वो किन्ने है, वो है 44, कॉफ़ी वाले किन्ने है 44%। अगर मैं इन्हों ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 4 + 2 6, ठीक है, 7 + 4 11, तो अपने को 116 आ गया। बट आपको पता है कि टोटल कितना होंगे, टोटल होंगे 100, टोटल होंगे 100। तो अगर मैं 116% चो 100 माइनस करूँगा तो 16 आ जाऊगा आंसर। मतलब की है इसका, ये 16 अपन की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वैन डायग्राम ड्रॉ करिए आप एक टी दी एक कॉफ़ी दी, तो 16% रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओवरलैपिंग वाला सर पार्ट, कि 16% बोथ च गिने गए, टी च भी काउंट हो गए कॉफ़ी च भी काउंट हो गए, इस करके वो 16 एक्सट्रा आ रहे इत्थे, नहीं तो इत्थे 100 आना चाहिए सी, ठीक है। ये आप प्रूव भी करते हैं, जिवें हुण टी दे अपन दिते हुए है 72%, ठीक है, कॉफ़ी दे दिते हुए अपन 44%। तो यह पूरा सर्कल
पूरा सर्कल किन्ने दा है 72% दा है 16 ऑलरेडी दिता होया तो आप 72 चों 16 माइनस कर देंगे तो 2 माइनस 6 6 ठीक है इत्थे कितना रह गया 6 इत्थे आ गया 56% और इदा ही 44 माइनस 16 इत्थे आ गया 28%। ठीक है हुण अगर मैं 56 नूं और 16 नूं ते 28 नूं प्लस करा तो ये कितना बन जाएगा 56 और 16 और 28 नूं प्लस करके ये बन जाएगा 100%। ठीक है ये बन जाएगा 100% तो अपने को टोटल कितना आ रहा सी 116। इथों प्रूव हो गया कि 16% अपने को दोनों च काउंट हो गए सी टी च भी ते कॉफी च भी। हुण देखो ने अपन दे रखे कि 40 लाइक बोथ। हुण जेड़ा कॉमन पार्ट है ये वैसे करने की जरूरत नहीं सी जस्ट मैं तुहानूं शो किया है कि अपने को 16 एक्सट्रा आ रहे सी नहीं तो तुसी इस स्टैप तो बाद जो अपने को 16% फाइंड आउट हो गया 16% के इक्वल टू रख दोगे तुसी 40 नूं क्योंकि 16% भी इत्थे बोथ नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੋਥ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਥ ਲਈ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 40 ਤਾਂ ਆਪਾਂ 16% ਨੂੰ 40 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ 16% 40 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ 100% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 100% ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 40 ਬਾਈ 16 ਇਨਟੂ 100। ठीक है ये 8 ਤੇ कैंसिल हो गया नहीं ये 2 ਤੇ कैंसिल हो गया 2 8 सॉरी ये 8 ਤੇ कैंसिल हो गया 8 5 जा 40 8 2 जा 16 2 ते गया 50 आ गया तो 50 इंटू 5 अपने को आ गया 250 आंसर। ठीक है उन्हें की पूछा सी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ऑफिस इज 250। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं अपन कह रहे कि इन द एग्जामिनेशन 20% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स। ठीक है 15% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी इफ द 5% ऑफ स्टूडेंट्स अच्छा पहला उन्हें सिंगुलर देते ये 3 वेरिएंट्स वाला क्वेश्चन है इस मैथ्स भी है इंग्लिश भी है ते हिंदी भी है। पहला उन्हें दसता कि मैथ इंग्लिश ते हिंदी जो केड़े केड़े फेल ने फिर उन्हें अपन बोथ मैथ एंड इंग्लिश एंड हिंदी एंड मैथ एंड हिंदी इन दोनों सब्जेक्ट्स जो कौन कौन फेल है। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है 2% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है तो अपने को क्वेश्चन की पूछ रहे हो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। इसलिए अपन 3 सर्कल्स ड्रॉ करने पैणगे। ठीक है एक आ गया मैथ का एक आ गया इंग्लिश का एक आ गया हिंदी का। सब तो पहला आपां जिहड़ा 3 सर्कल्स कॉमन आ रहे हैं इस एरिए नूं फिल करांगे। इस इंफॉर्मेशन क्या आएगी 2% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स मतलब इत्थे आ जाएगा 2% क्योंकि ये 3 सर्कल्स दे विच कॉमन आ रहा है एरिया। ठीक है फिर मैथ च किन्ने होए हैं मैथ होया 20% इत्थे 20% लिख लिया और इंग्लिश 15% हो गए और 25% हो गए हिंदी दे विच 25% हिंदी दे विच। ठीक है हुण तुसी देखो कि जेड़ा दोनों विच कॉमन एरियाज है वो फाइंड आउट करना है। कॉमन एरियाज दे विच आपां नूं यह इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी इन्ना पार्ट तो ऑलरेडी दिता होया 2% आपां रिमेनिंग च देखना है रिमेनिंग च की आएगा। हुण फर्स्ट देखो फर्स्ट है मैथ ते इंग्लिश तो आपां मैथ ते इंग्लिश का सर्कल नूं देखांगे तो उन्हों का ओवरलैपिंग पार्ट यह आ रहा है। हुण इस 2% ऑलरेडी दिता होया है तो कह रहे हैं 5% इत्थे मैं लिख लूँगा 5%। हुण अगर 2% ऑलरेडी दिता होया है तो 5 - 2 3% इत्थे आ जाएगा। 10% इंग्लिश ते हिंदी
इंग्लिश ते हिंदी वाला सर्कल ये है, इत्थे 10% है। जे इत्थे 10% है तो 2% ऑलरेडी दिता होया, तो इत्थे कितना आ जाएगा 8%। ठीक है। थर्ड है अपने को 15% मैथ ते हिंदी वाला सर्कल ये है, इत्थे अगर 15% है, ठीक है, 2% ऑलरेडी अपना अपन नूं दिता होया, तो इत्थे कितना आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा 13%। अच्छा, हुण अपने को सब तो पहला आप जो तिना च कॉमन पार्ट आ रहा सी उन्होंने फिल कर लिया, उस तो बाद आप जो दोनों सर्कल्स च कॉमन पार्ट से उन्होंने फिल कर लिया। हुण तुसीं ए वाली साइड देखो, ओनली मैथ, ओनली इंग्लिश ते ओनली हिंदी। ठीक, हुण तुसीं देखो इस च कितना आ रहा है, अगर 20 टोटल सर्कल है उस चो आपां नूं 2 3 5 5 3 18 18 आप 20 चो 18 माइनस कर देंगे तो इस पार्ट च कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। 18% माइनस 2%। 18 किवें आया, इन्हों जोड़ के, क्योंकि ये पूरे सर्कल च देखो तुसी 13 भी आ रहे, 2 भी आ रहे तो 3 भी आ रहे हैं, इन्होंने ऐड कर लिया तो 20 चो माइनस करता, तो अपने को रिमेनिंग क्या रह गया 2। हाँ जी, उवें इधर देखो 15% का टोटल सर्कल है, मगर 8 ते 2 10, 10 प्लस 3 13, 13 चो 15 चो 13 माइनस करांगे तो की आ जाएगा 2%। ओनली इंग्लिश वाले आ जाएंगे। इदा ही आप हिंदी दे कढ़ लांगे, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 13 23, 23 नूं आप 25 चो माइनस करांगे तो 2% आ जाएंगे अपने को ओनली हिंदी वाले। हुण तुसी देखो मैं वो इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन करदा है जिहड़ी अपने को फेल वाली आ गई, ये टोटल फेल वाले आ गए कि एक सबजैक्ट चो फेल होए या 2 चो फेल होए है या 3 चो फेल होए है, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन आ गई अपने को। ठीक है, जिन्होंने मैं ब्लैक लाइन नाल अंडरलाइन किया जिन्होंने नंबरस नूं, ये एटलीस्ट 1 और 2 और 3 सबजैक्ट्स चो फेल वाले स्टूडेंट्स आए। तो हुण जी आप इस इन्फॉर्मेशन तो टोटल पास तक पहुंचना है कि आप देखना है कि जेडे तिना सबजैक्ट्स चो पास होए स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ऑफ ऑल की करांगे, इन्हों ऐड कर लांगे। ठीक है, इस सारी इन्फॉर्मेशन नूं ऐड कर लांगे। देखो ऐड करके कितना बनता है, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 5 20, ठीक है, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 2 32%। ये अपने को आ गया 32%, जेडे कि 1 चो फेल होए है, 2 चो फेल होए या 3 चो फेल होए। तो अगर टोटल क्लास स्टूडेंट हो 100% और उस 32% माइनस कर दिता जाए तो अपने को आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 68%। मतलब कि 68% परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स मतलब 68% आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन रीड करो तुसी एक बार, देखो क्वेश्चन की कह रहे हैं अपन। हाँ जी, क्वेश्चन की कह रहे हैं कि 30% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास प्ले ओनली क्रिकेट, 20% प्ले ओनली फुटबॉल, 10% प्ले ओनली बास्केटबॉल। ठीक है, ये भी 3 वेरिएंट्स वाला क्वेश्चन है। इस मतलब अपन 3 सर्कल्स में ड्रॉ करना पड़ेगा। उस तो बाद अपन 2-2 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, इस ओनली नहीं लिखा हुआ है 20% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, बोथ बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। उस तो बाद 10% अपन दे रखे है फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ये दे रखे 15 स्टूडेंट्स प्ले नो गेम्स वाइल 5% प्ले ऑल द 3 गेम्स। आपने तो पूछ के रहा हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, ये आपां पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हुण सब तो पहले वेन डायग्राम नूं ड्रॉ करो तुसीं। इस 3 सर्कल आएंगे तो 3 सर्कल ड्रॉ कर लेने। ठीक है, एक हो गया क्रिकेट लई, एक हो गया फुटबॉल लई, एक हो गया बास्केटबॉल लई। अच्छा, ओनली क्रिकेट लिखे है। अगर ओनली क्रिकेट लिखा तो ऑलरेडी मैं इन्फॉर्मेशन अंदर लिखूंगा सर्कल के अंदर 30% इत्थे लिख लिया,
20% ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20% ਓਨਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਂਡ 10% ਓਨਲੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਤੇ 10% ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5% ਪਲੇ ਆਲ ਦਾ 3 ਗੇਮਸ, ਮਤਲਬ 5% ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 5% ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਓਨਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟ ਲਈ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਓਨਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ 20%। ਅਗਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ 20% ਹੈ, 20% ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 5% ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 15%। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 15। ਅਗਰ ਆਲਰੇਡੀ 5% ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ 15 ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 10% ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 10% ਇਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਂਡ ਬਾਸਕਟਬਾਲ। ਅਗਰ 10% ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 5 ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, 5 ਇੱਥੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲੇ ਨੋ ਗੇਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨੋ ਗੇਮਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਗੇਮ ਵਾਲੇ ਕੱਢਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 30 plus 10 40, 40 plus 10 50, 50 plus 10 60, 60 plus 20 80, 80 plus 15 95। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 95% ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 95% ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਗੇਮਸ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਗੇਮਸ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 100 ਟੋਟਲ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 5% ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5% ਕੀ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 5% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 5% ਅਲੱਗ ਸੀ, ਇਹ 5% ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ 5% ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਇਹ 5% ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ 5% ਪਲੇ ਨੋ ਗੇਮ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ? 5% ਨੂੰ 15 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲੇ ਨੋ ਗੇਮਸ। 1% ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? 3 ਦੇ। ਅਗਰ 1% 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ 100% ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 300। ਤਾਂ 300 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, 300। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। आई होप ये समझ आया होगा ਤੁਹਾਨੂੰ। बस जस्ट गेम है कि वैन डायग्राम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੇਤਾ, ਫਲਾਈਜ਼ ਦੇਤੇ ਤੇ ਡੌਗਸ ਦੇਤੇ। ਨੀਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਇਨਸੈਕਟਸ, ਫਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਡੌਗਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦਾ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਨਸੈਕਟਸ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਲਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। बट कि इस वैन डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ डॉग्स ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? नहीं रख सकते। डॉग्स ਦਾ सर्कल हमेशा अलग बनेगा क्योंकि डॉग्स ना ही तो फ्लाइज की टाइप है ना ही इंसैक्ट की टाइप है। तो देखो कि डायग्राम बन रही है, बी ऑप्शन आ रहा है
ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आउट ऑफ द 4 फिगर्स विच फिगर विल बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंगस्ट द क्लासेस स्पैरो, बर्ड्स और माइस। ये ऑलरेडी अपने को ऑप्शन च गिवन है, यही वाले ऑप्शन। तो आप देखना है कि किहड़ी वैन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है स्पैरो, बर्ड्स और माइस नूं। तो उस तरह अगर मैं बर्ड्स का सर्कल ड्रॉ कर ला, उस बर्ड्स लिखना, ठीक है, कि उस मैं स्पैरो लिख सकते, स्पैरो इज ऑल्सो बर्ड। ठीक है, और कि इस माइस लिखा जा सकता है, ना ही तो माइस स्पैरो की कैटेगरी च आते हैं, ना ही माइस बर्ड्स की कैटेगरी च आते हैं। तो माइस अलग लिखना पएगा, माइस आप अलग रिप्रजेंट करांगे। तो यह ऑप्शन क्या आ गया अपने को, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, जरनल मैंटल एबिलिटी ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, कह रहे सिंगर्स बॉयज़ ते डांसर्स, सिंगर्स बॉयज़ ते डांसर्स ਨੂੰ रिप्रजेंट करना ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਿੰਗਰਸ ਬॉयज़ ਤੇ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਬॉयज़ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬॉयज़ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਰਸ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हर बॉय सिंगर किवें हो सकता है? ठीक है, तो यह मैनू इस दे ओवरलैपिंग च बनाना पएगा कि जिन्ने भी बॉयज़ है शायद उस चो कुछ होणगे जिहड़े सिंगर होणगे। उस तरह जिहड़े डांसर्स है, डांसर्स भी ओवरलैपिंग च आउणगे। ठीक है, कि कुछ लोग यह जे हो सकते हैं जिहड़े बॉयज़ होण या डांसर भी होण या सिंगर होण ते डांसर भी होण, या फिर तीनों ही ट्रेड्स होने उन्होंने वो बॉय भी है, सिंगर भी है ते डांसर भी है, तीनों का ओवरलैपिंग सर्कल आ गया। देखो यह इमेज कितने बन रही है अपने को, सी ऑप्शन च बन रही है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट च आप रिप्रेजेंट करना है कि ऑर्नामेंट्स गोल्ड ते सिल्वर, ऑर्नामेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर, इन्हों केड़ी वैन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकती है। देखो इन्होंने चारों चो ऑप्शंस चो केड़ी वैन डायग्राम ऑर्नामेंट्स गोल्ड ते सिल्वर नू बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हुण तुसीं देखो जिहड़ी ज्वेलरी हुंदी है अपने कोले, ज्वेलरी गोल्ड की भी हो सकती है ते सिल्वर की भी हो सकती है, मतलब ऑर्नामेंट्स। तो अगर मैं ऑर्नामेंट्स का एक वड्डा सर्कल बना ला, ठीक है, ऑर्नामेंट्स उस दे विच की मैं गोल्ड का ते सिल्वर का अलग सर्कल बना सकता कि जिन्नी भी ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स होंगे है वो या तो गोल्ड के होंगे या फिर सिल्वर के होंगे। हुण अपने को ए ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस इन्फॉर्मेशन को, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन कह रहे हैं लाइन है, फॉक्स है ते कार्निवोरस है। कार्निवोरस का मतलब वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, मतलब जो मांस खाता होवे उन्होंने कहते कार्निवोरस। हुण आपां नूं पता है कि लाइन भी मांस खाता ते फॉक्स भी मांस खाता है, तो कार्निवोर्स का एक बड़ा सर्कल बन जाएगा, उस एक सर्कल लाइन का बन जाएगा, एक सर्कल फॉक्स का बन जाएगा। तो यह सी ऑप्शन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी,
अच्छा कई बार अपन अपने को इदा नंबर्स ऑलरेडी इमेज बनी हुई है, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर इमेज बनी हुई है तो उन्हें अपन ऑप्शन दे रखे तो आप वैन डायग्राम को ऑब्जर्व करना है जस्ट। हम देखो आप राइट ऑब्जर्व करने कि नहीं, क्वेश्चन रीड करते हैं, विच आर द नंबर्स दैट मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट इन ओनली वन ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर्स। अपने को 3 ज्योमेट्रिक फिगर्स दी हुई हैं, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਗਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਰੈਕਟੈਂਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕੁਆਇਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਾ 9 ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 9 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ 9 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਚ 9 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ 9 ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ 9 ਹੈ ਤੇ 1 ਦੇਖੋ, 1 ਸਿਰਫ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਕੁਆਇਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 9 ਤੇ 1 इस ऑप्शन च आ रहे हैं तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा अपना 1, 2 एंड 9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अपने को आ जाएगा 1, 2 एंड 9 जेडे कि तीनों ही फिगर्स तो बाहर नजर आ रहे नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, इस भी अपन वैन डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ करके दी हुई है। वो पूछ रहे हाउ मैनी एजुकेटेड पीपल आर इंप्लॉयड, हाउ मैनी एजुकेटेड पीपल आर इंप्लॉयड। एक ट्राइंगल च अपन इंप्लॉयड का डाटा दे रखे है, एजुकेटेड का सॉरी एजुकेटेड का डाटा ट्राइंगल च दे रखे है, इंप्लॉयड का डाटा अपन सर्कल च दे रखे है, दूसरे सर्कल च अपन उस डाटा बारे दस्या हुआ जिहड़ा कि रूरल है, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कह रहे कि एजुकेटेड भी होण ते इंप्लॉयड भी होण, मतलब सर्कल इस सर्कल के अंदर भी आन, ये इंप्लॉयड का है तो एजुकेटेड के अंदर भी आन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो ये सर्कल ते ट्रायंगल दे विच ये इंटरसैक्टिंग पार्ट आ रहे हैं, कॉमन पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। इस दे विच 6 भी है तो 12 भी है, बट 6 ਤੁਸੀਂ देखो रूरल दे विच भी आ रहे हैं, इस सर्कल दे विच भी आ रहे हैं 6। ਹੁਣ मैं इस 6 ਨੂੰ काउंट करूँगा, क्यों करूँगा? क्योंकि उन्हें इत्थे नॉट रूरल नहीं दिता होया, नॉट रूरल नहीं दिता होया। अगर तो इत्थे दिता होंदा नॉट रूरल फिर आप 6 ਨੂੰ काउंट नहीं करते सी, ठीक है। ਹੁਣ अपने को एजुकेटेड ते इंप्लॉयड ਦੇ ਵਿੱਚ 6 भी आ रहा ਤੇ 12 भी आ रहा, तो 6 + 12 18 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिक्स प्लस 12 जो 6 है तो 12 है, 6 + 12 18 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये एग्जाम च प्रीवियस ईयर्स आया होया सी, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो की कह रहे हैं। वो कह रहे कि इन ए डिनर पार्टी बोथ फिश एंड मीट वर सर्व्ड। एक फिश था तो एक मीट सर्व होया, मीट तो मतलब कि इतने होर एनीमल्स का मीट भी हो सकता, एक फिश सर्व हुई, एक दूसरा मीट सर्व होया। सम टुक ओनली फिश वाइल अदर टुक ओनली मीट। कुछ ने फिश नू खाया, कुछ ने दूसरे मीट नू खाया, सम ओनली अदर मीट, ठीक है। तो उन्होंने विचों कुछ सी वैजीटेरियन, सम आर वैजीटेरियन हु डिड नॉट एक्सेप्ट ईदर, कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ना ही फिश ना ही मीट। द करेक्टली रिफ्लैक्ट्स दिस सिचुएशन, द रेस्ट एक्सेप्टेड बोथ फिश ते मीट। जेडे बाकी बचे उन्होंने फिश ते मीट दोनों को खाया। हुण वो कह रहे कि केड़ी वैन डायग्राम यह जी है जी लॉजिकली इस इन्फॉर्मेशन नू रिफ्लैक्ट करती है, करैक्टली रिफ्लैक्ट दिस सिचुएशन। आपां एक तो जो लोग मीट खाते हैं उन्होंने दिखाना है, जो फिश का मीट खाते आप उन्होंने दिखाना है,
इस मीट ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਗੋਟ ਦਾ ਮੀਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੋਂ ਕੁਝ ਫਿਸ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਿਸ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ठीक है, और कुछ बाकी मीट खा रहे ने और कुछ वेजिटेरियंस ने, कुछ फिश का मीट खा रहे ने, कुछ दूसरा मीट खा रहे ने, कुछ वेजिटेरियंस ने। उन्होंने का सर्कल मैं अलग दिखाता, बट सारिਆਂ ਨੂੰ कवर करने वाला सर्कल ਕਿਹੜਾ है? पार्टी का सर्कल, क्योंकि पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋल्व ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ डिनर पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋल्व ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ रिप्रेजेंट कर रही है, तो ए करैक्ट आंसर आ जाएगा। ये फिगर करैक्टली रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन। हूँ इस देखो सी चो ने वैजीटेरियंस को बाहर ही कटता, क्या ये रॉन्ग हो जाएगा? ए इज द करैक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी, आई आप सारिया ये जिन्ने भी वैन डायग्राम दे विच आपां नूं टाइप्स पूछे जाती हैं आप डिस्कस कर लिया। थैंक यू। अपना अज वैन डायग्राम का टॉपिक खत्म होया। आई होप तुहानूं समझ आया होएगा सारियां टाइप्स नूं किवें सॉल्व करना है। ठीक है, तो किवें ध्यान रखना है, अगर ऑलरेडी वैन डायग्राम्स दित्तियां होण उन्हां नूं किवें सॉल्व करना है, अगर आपां नूं ड्रॉ करना पै रिहा 2 वेरिएंट्स या 3 वेरिएंट्स नूं उन्हां नूं किवें सॉल्व करना है। इदा ही सी सैट ਨੂੰ कवर करने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬੈਚਿਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਸੈਟ ਦੋਨੋਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।